नमस्कार मेरे मेहनती किसान भाइयों। आज की ये वीडियो आपकी गेहूं की फसल की किस्मत बदल सकती है। अगर आपकी गेहूं की फसल 40 से 50 दिन की हो चुकी है तो आज ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यही वो समय है जब गेहूं का पौधा चुपचाप ये फैसला करता है कि वो आपको साधारण पैदावार देगा या फिर रिकॉर्ड तोड़ कमाई। आज मैं आपको कोई हवाई बात नहीं बताने वाला। आज की ये जानकारी खेत में आजमाई हुई और सच्चाई पर आधारित है। किसान भाइयों, 40-50 दिन की फसल में गेहूं अब टिलरिंग के सबसे महत्वपूर्ण दौर में होता है। इस समय हर एक मजबूत कल्ला आगे चलकर एक भरी हुई बाली बन सकता है। और याद रखिए, कमजोर कल्ला बराबर कमजोर पैदावार, मजबूत कल्ला बराबर मजबूत कमाई। इसलिए इस स्टेज पर अगर आपने लापरवाही कर दी तो बाद में कोई खाद, कोई दवा उस कमी को पूरा नहीं कर पाएगी। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। कौन सी खाद डालें, कितनी डालें और कैसे डालें? सबसे पहले बात करते हैं यूरिया की। अगर आपने दूसरी सिंचाई के समय पूरी नाइट्रोजन नहीं डाली है तो अब समय है 40 से 45 किलो यूरिया प्रति एकड़ डालने का। लेकिन किसान भाइयों, याद रखिए, यूरिया तभी काम करता है जब वो हल्की नमी में या सिंचाई से ठीक पहले डाला जाए। सूखी मिट्टी में डाला गया यूरिया फायदे से ज्यादा नुकसान करता है। सही तरीके से डाला गया यूरिया पौधे को देता है गहरा हरा रंग, मजबूत तना और ताकतवर कल्ले। अब बात करते हैं जिंक और सल्फर की। अगर आपकी फसल में पत्तियां हल्की पीली हैं, पौधा कमजोर लग रहा है या बढ़वार रुक सी गई है, तो ये जिंक की कमी का साफ संकेत है। ऐसे में आप डालें 21% जिंक सल्फेट 10 किलो प्रति एकड़ या 33% जिंक सल्फेट 5 किलो प्रति एकड़। इसे खेत में अच्छी तरह बिखेर दीजिए और उसके बाद हल्की सिंचाई कर दीजिए। किसान भाइयों, यही छोटा सा काम आगे चलकर दाने भरने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। अब बात करते हैं पानी की। इस स्टेज पर गेहूं को चाहिए नमी, लेकिन जल भराव नहीं। अगर खेत में पानी खड़ा रहा तो जड़ें घुट जाएंगी, पौधा पीला पड़ेगा और पैदावार सीधे नीचे आ जाएगी। याद रखिए, भारी मिट्टी बराबर हल्की सिंचाई, हल्की मिट्टी बराबर थोड़ी गहरी सिंचाई। अब बहुत ही जरूरी बात, स्प्रे को लेकर। किसान भाइयों, खेत में पीलापन और पौधा कमजोर दिखाई दे रहा हो तो ये काम को स्प्रे के द्वारा भी कर सकते हैं। आपको NPK 19-19-19 और साथ में इफ्को कंपनी का न्यूट्रैक्स 250 ml को 150 से 180 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ स्प्रे कर दो। आपके पौधे को संपूर्ण ताकत देगा। सुबह की ठंड या कोहरे में कभी भी स्प्रे मत कीजिए। कीट नियंत्रण की बात करें तो पहले खेत में उतरिए, पत्तियों को देखिए, तने को देखिए। अगर सच में माहू या कीट दिखाई दे तभी दवा का प्रयोग करें। बिना कीट देखे दवा डालना किसान की सबसे महंगी गलती होती है। अब अंत में कुछ सीधी सी लेकिन सोने जैसी सलाह। ज्यादा यूरिया मत डालिए, खेत में पानी भरने मत दीजिए। समय पर सही खाद, संतुलित सिंचाई और समझदारी से फैसला। अगर किसान भाइयों, आपने इस 40 से 50 दिन की अवस्था को सही तरीके से संभाल लिया तो यकीन मानिए, आपकी गेहूं की फसल आपको निराश नहीं करेगी। बालियां भारी होंगी, दाने चमकदार होंगे और कटाई के समय आप गर्व से कहेंगे, हाँ, मेरी मेहनत सफल हुई। अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, किसान भाइयों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जवान, जय किसान।